नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। अधिकतर किसान भाइयों की लहसुन की फसलें 80 से 100 दिनों के मध्य चल रही हैं और बहुत सारे किसान भाइयों को अपनी फसल में पीलापन भी दिखाई दे रहा है, सभी की समस्या भी है। वहीं कुछ किसान भाइयों को अपनी फसल का जो तना है वो काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है और उन्हें ये अच्छी तरह से पता है कि यदि पौधे का तना या यदि पौधा ही कमज़ोर रहा तो निश्चित रूप से जो लहसुन का जो साइज़ है वो कम बनेगा। तो इस समय ऐसा क्या किया जाए कि लहसुन का जो तना है वो मोटा हो जाए, पौधे की अच्छी से वृद्धि हो जाए। तो इसी के बारे में आज का वीडियो है किसान साथियों। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। किसान साथियों, लहसुन की फसल में हम जो भी खाद देते हैं वो सभी ऊर्जा बनकर हमारे पौधे के तनों में स्टोर होता है। यदि आपकी फसल कमज़ोर है या तना कमज़ोर है आपकी फसल का, तो निश्चित रूप से है कि उसे सही मात्रा में पोषण नहीं मिला है। अब आप ऐसा ना सोचिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपने खाद नहीं दिया है। आपने खाद दिया है लेकिन पौधे को मिला नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि पौधे को मिला नहीं है? किसान साथियों, जैसा आप भी जानते हैं कि जो भी हम खाद देते हैं या फर्टिलाइज़र देते हैं, पौधे सीधा उसे नहीं ले पाते हैं। पहले वह रूपांतरित होता है और फिर पौधे उसे ग्रहण कर पाते हैं। और इन्हें जो रूपांतरित करने का काम करते हैं किसान साथियों, वो होते हैं हमारे खेत में मित्र बैक्टीरिया, जो कि हमारे खेत की मिट्टी में पहले से ही मौजूद रहते हैं। और ये बैक्टीरिया बदले में पौधे से ग्लूकोज की मात्रा लेते हैं, बदले में इन्हें ये पोषक तत्वों को घुलनशील अवस्था में लाके पौधों को देते हैं। इस प्रकार इन दोनों का जीवन एक दूसरे के सहारे चलता रहता है। लेकिन हमारी खेत में मिट्टी में विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीट और फंगस का प्रकोप होता है, जिसके कारण हम विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ या फंगिसाइड है जो भी होते हैं हम उनको डालते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो मित्र बैक्टीरिया है ये भी समाप्त हो जाते हैं। और जब हम खाद डालते हैं तो वो खाद वहीं का वहीं पड़ा रहता है, उसका न तो रूप परिवर्तित होता है और न ही हमारे पौधे को मिल पाता है। इसलिए हमारी फसल को पूरा पोषण ही नहीं मिल पाता है, परिणाम स्वरूप फसल कमज़ोर रह जाती है। ये हुई एक बात। दूसरी बात किसान साथियों, जो हमारी फसल में जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनके कुछ काम होते हैं। अलग-अलग इनको काम प्रकृति ने दिया है या ईश्वर ने दिया है, ये कह सकते हैं हम कि जैसे नाइट्रोजन का काम होता है पौधे के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बनाए रखना, साथ में पौधे के अंदर प्रोटीन और विटामिन का निर्माण करना, पौधे की वृद्धि करना। इस प्रकार से इसका ये कार्य है। ठीक इसी प्रकार से जो फास्फोरस का कार्य है वो है पौधे की जड़ प्रणाली को मजबूत बनाना, पौधे के जो फलों का साइज है वो अच्छा बनाना और पौधे के तने को मजबूत बनाना। इस प्रकार से इसका ये रोल है। ठीक इसी प्रकार से पोटास यानी जो पोटेशियम तत्व होता है उसका भी रोल होता है किसान साथियों, पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, उसमें ऊर्जा को सही दिशा में डाइवर्ट करना। इस प्रकार से इन पोषक तत्वों का अलग अलग रोल होता है। और इस समय जो समस्या आपको देखने को मिल रही है कि आपकी फसल कमज़ोर है या उसमें तना कमज़ोर है, तो निश्चित रूप से उसे फास्फोरस पोषक तत्व नहीं मिल पाया है पूरी तरह से, जिसके कारण उसकी जो जड़ प्रणाली है वो कमज़ोर रह चुकी है। और कमज़ोर जड़ प्रणाली निश्चित रूप से ज़मीन से पोषक तत्वों को अपटेक नहीं कर पा रही है, जिसके कारण आपका पौधा कमज़ोर रह गया है या आपकी फसल का जो तना है वो कमज़ोर रह गया है। किसान साथियों, एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको कहूँ तो जिस बच्चे को पूरी खुराक नहीं मिलती है वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारी फसल इस अवस्था में आ चुकी है। तो इस समय ऐसा क्या किया जाए किसान साथियों? हालांकि ऐसा बाज़ार में कोई प्रोडक्ट नहीं है कि जिसका इस्तेमाल करके आप अचानक से अपनी लहसुन की फसल की जो ग्रोथ है वो अच्छी सी कर लें या उसको अचानक से मजबूत बना लें। किसान साथियों, इस समय आपके पौधे को भोजन की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि उसका विकास होना है, उसमें कण का निर्माण होना है, उसे रोगों से और कीटों से लड़ना है। इसलिए उसे अत्यधिक मात्रा में भोजन चाहिए। चाहे आप खाद देने लगे वो अगर वो ले नहीं पा रही हैं तो यहाँ आपकी ज़मीन का पीएच लेवल बिगड़ चुका है, जिसके कारण भी वो पोषक तत्वों को अपटेक नहीं कर पा रही हैं, तो भी आपकी फसल आपको कमज़ोर दिखेगी और वो डाउन होती हुई आपको नज़र आएगी। तो इस समय मैं आपको कुछ ऐसे
दो प्रोडक्ट बता रहा हूँ किसान साथियों, लेकिन हालांकि इनका प्रयोग करने से आपकी फसल एकदम से तंदुरुस्त, मोटी, मजबूत कंद बन जाएंगे जैसे आप इच्छा रखते हैं, तो वैसा नहीं होगा। लेकिन आपको परिणाम में अंतर देखने को अवश्य मिलेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके पौधे को फास्फोरस तत्व अवेलेबल कराएंगे, जिससे कि आपके जो पौधे की जो जड़ें हैं वो निश्चित रूप से पोषक तत्वों को खींच पाएगी, और जब उसे खुराक मिलेगी तो उसकी ग्रोथ होना स्वाभाविक है। इसलिए किसान साथियों, आप एनपीके का 1261 जो फॉर्मुलेशन आता है वो ले सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस है, दोनों आता है। और नाइट्रोजन आपके पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाएगा, पौधा अत्यधिक मात्रा में भोजन बनाना शुरू कर देगा। और जो फास्फोरस के कारण आपके पौधे की जो फास्फोरस की कमी है वो पूरी हो जाएगी, तो जो भी आपने पोषक तत्व दिए हैं फसल उसे नीचे ज़मीन से अपटेक करना शुरू कर देगी, और आपकी फसल में आपको सुधार देखने को मिलेगा। वहीं किसान साथियों, दूसरे प्रोडक्ट की बात करें तो आपको एक लिक्विड एनपीके के बारे में मैं बता रहा हूँ। इसका भी बहुत सारे किसान भाइयों ने अच्छा रिजल्ट लिया है, और इसे आप अपने 60 से 90 दिन की फसल की अवस्था तक प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बाद में इसके रिजल्ट काफ़ी कम देखे गए हैं। और ये है किसान साथियों ओमेक्स कंपनी का DP98, और ये फास्फोरस की मात्रा अधिक है। इसमें ये भी एनपीके का तरल रूप है, जिसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटास भी है। इनकी मात्रा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्योंकि ये पौधे को तुरंत अपटेक हो जाता है, यानी घुलनशील अवस्था में होने के कारण पौधे को तुरंत मिल जाता है, जिससे कि आपके पौधे में फास्फोरस की पूर्ति हो जाती है। और वो ये वही काम करता है जो मैंने आपको अभी वीडियो में पिछले थोड़ी समय पहले जानकारी दी है, कि यानी आपका पौधा अच्छे से भोजन बनाएगा तो उसके पोषक तत्वों की पूर्ति होगी, तो निश्चित रूप से उसकी शक्ति बढ़ेगी। इस प्रकार से आप इन दोनों का प्रयोग करके इस समय आप अपनी फसल में थोड़ा बहुत रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन आप यदि सोच रहे हैं कि मैं इनका प्रयोग करके अपनी फसल को हट्टी कट्टी मोस्ट जैसे कि हमेशा रहती है या अच्छी बलवान बना दूं, तो ऐसा अब संभव नहीं है, क्योंकि फसल की उम्र भी काफ़ी हो गई है। पौधे को शुरुआती अवस्था से ही आपको मजबूत बनाना है, उसी समय आपको अपने खेत में इन तत्वों को उपलब्ध कराना है। पौधा क्यों नहीं ले पा रहा है, और क्या हम ऐसा करें कि हमारा जो पौधा है किसी भी फसल का हो वो इन पोषक तत्वों को आसानी से ले पाए, कुपोषण का शिकार न हो। इसके बारे में हम डिटेल से अगले वीडियो में बात करेंगे। यदि आप ये जानना चाहेंगे तो कमेंट करके माध्यम से बताना। अब बात करते हैं किसान साथियों, इनकी खुराक आपको कितनी लेनी है। यदि आप 1261 जो एनपीके का फार्मूलेशन है इसे स्प्रे के माध्यम से दे रहे हैं, तो आप 750 ग्राम से 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे कर सकते हैं। और यदि आप ड्रेंचिंग या जमीन के माध्यम से दे रहे हैं किसान साथियों, तो 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका देना है। और रही DP98 जो कि ओमेक्स कंपनी का प्रोडक्ट है, इसका यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं किसान साथियों, तो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको इसका स्प्रे करना पड़ेगा पानी के हिसाब से। और यदि आप इसकी भी ड्रेंचिंग करते हैं तो आपको इसका 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से डोज लेना है, या बीघा के हिसाब से बताऊं तो 250 मिलीलीटर का डोज इसका ज़मीन के हिसाब से ड्रेंचिंग के हिसाब से रहेगा किसान साथियों। इसे आप पानी के साथ चला सकते हैं, या आपके ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है तो उसके साथ भी चला सकते हैं। इस प्रकार से इन दो प्रोडक्ट का प्रयोग करके आप अपनी फसल में थोड़ा बहुत अंतर तो भी ला सकते हैं, लेकिन ये आपको 90 दिन की अवस्था से पहले करना है, जब आपकी फसल की 90 दिन की अवस्था हो उससे पहले, क्योंकि बाद में इसका रिज़ल्ट आपको शायद देखने को ना मिले। तो किसान साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे को लगता है ऐसा कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अन्य दोस्तों के हित में, अन्य किसान भाइयों को जानकारी उपलब्ध हो इसके हित में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस जानकारी से लाभ हो। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या कोई सुझाव आपका, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपका सुझाव और हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है किसान साथियों। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।